टेंथ का ये का चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया है। पिछले सारे वीडियो मैंने इसके पीछे पढ़ा चुका है किस तरह से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरुआत हुआ, 60 मार्च शुरुआत हुआ, किस तरह से गांधी जी ने फिर 60 मार्च को वापस लिया, फिर गांधी जी इरविन पैक्ट हुआ, समझौता हुआ, फिर गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल में भाग लेने लंदन गए। लेकिन वहाँ पर एक था सेपरेट इलेक्टोरेट, याद रखिएगा सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट मैंने जैसे आजकल हम लोग का जनरल इलेक्शन होता है तो वोट देने जाते हैं, जब वोट देने जाते हैं तो उसमें किसी सब कोई एक ही जगह पर लाइन रख के जिसका जहाँ पर बना हुआ है कि आप यहाँ वोट दे सकते हैं, कास्ट कर सकते हैं, उसी जगह पर बैठ जाके देता है। लेकिन वहाँ पर क्या था कि सेकेंड राउंड टेबल में जब भीमराव अंबेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड किया तो अंग्रेज वहाँ पर मान गए थे कि सिर्फ सेपरेट इलेक्टोरेट किसके लिए, तो दलित के लिए। दलित जो माने कि जो उसमें अनटचबिलिटी था, भीमराव अम्बेडकर उसके लिए वर्क कर रहे थे, तो उसके लिए तो वहाँ से सिविल डिसऑर्डर, लेकिन गांधी जी ने नहीं माना और वह वापस हो गया, राउंड टेबल फेल हो गया, सेकंड राउंड टेबल। और बाद में आप देखिएगा कि यहाँ जो सेपरेट इलेक्टोरेट है तो इसके जगह पर अब क्या हो गया, गांधी जी आगे देखेंगे कि पूना में कॉन्फ्रेंस हुआ, पूना सभा में फिर बातचीत हुआ, फिर वहाँ पर गांधी जी ने ये माना कि अब रिजर्व सीट के लिए होगा, लेकिन वहाँ पर सेपरेट नहीं होगा, वहाँ सबको ही जाके वोट देगा, लेकिन सीट रिजर्व होगा। जैसे आज हम लोग एससी देखते हैं, एससी सीट रिजर्व है, एसटी सीट रिजर्व है, तो यहाँ पर वो चीज़ गांधी जी ने बोला कि वो होगा, लेकिन वहाँ वोट देने सबको देंगे। ठीक इसी तरह से आगे इस वीडियो में आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग वो भी सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहा था मुस्लिम को कि वहाँ जाके मुस्लिम से वोट दे, और वो मुस्लिम है, मैंने जहाँ जहाँ मुस्लिम पहुँचे थे, लेकिन गांधी जी ने इसको इनकार कर दिया। तो इस तरह से कैसे हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं हुए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, जैसे आप नॉन कोऑपरेशन में देखें कि उसमें दोनों मिल के बढ़ चढ़ कर भाग लिए थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि गांधी जी फिर उसके बाद देखिए आप देखें कि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से चालू किया तो उनको उतना सपोर्ट नहीं मिला। तो क्या हम लोग देखेंगे कि क्या जो भाग ले रहे थे, क्या देहात में या शहर में, तो क्या उन लोगों का मकसद क्या था। पिछले बार तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में था, तो वहाँ पर सबका अपने स्वराज को अपना अपना मीनिंग लगा लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग देखें कि क्या ये फिर वही था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में, कि कुछ लोग अलग थे, कुछ सीखे थे। तो लेट अस नाउ और लुक एट द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स दैट पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, कि अलग अलग सोशल ग्रुप को कैसे भागेंगे। तो वाई डिड दे ज्वाइन दिस मूवमेंट, यानी कैसे इस मूवमेंट में, इस आंदोलन में भाग लिया। और एक याद रखिएगा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि क्वेश्चंस कैसे क्या आ सकते हैं। एमसीक्यू का इस चैप्टर का पिछले बार मैंने अपलोड कर दिया उसको कि कौन कौन एमसीक्यू क्वेश्चंस आ सकते हैं फ्रॉम टू बी कम 2027 बोर्ड के लिए। फिर यहाँ पर व्हाट वेयर देयर आइडियल और व्हाट डिड स्वराज मीन टू देम, कि उसका क्या विचार था, क्या मानना था, और उनका स्वराज माने क्या था। तो यहाँ पर सिविल डिस मूवमेंट में हम देखेंगे कि कैसे शुरू हो गया, कौन कौन भाग लिए, कौन भाग नहीं लिए, वो आगे हम लोग देखेंगे कि उसका लिमिट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। और यहाँ पर देखें जो भाग लिए तो वो फिर कैसे गुस्सा हो गया। तो इन द कंट्री साइड माने देहात, रिच पीजेंट कम्युनिटी, जैसे देहात में क्या था, कौन भाग लिया, तो रिच पीजेंट जो माने अमीर किसान थे, लाइक पाटीदार ऑफ गुजरात के पाटीदार या उत्तर प्रदेश के जाट, ये लोग बढ़ चढ़ कर भाग लिए। वे आर एक्टिंग दिस मूवमेंट, यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वो लोग ने पूरा के लोग, गांव के लोग सबको जुटाया, पैसा दिया। तो उनका डिमांड था, क्या डिमांड था, बीइंग प्रोड्यूसर ऑफ कमर्शियल क्रॉप, यानी कमर्शियल क्रॉप जिसमें पैसा तुरंत आ जाता है, वो लोग को उसमें किया। लेकिन याद रखिएगा कि जब 1929 आते आते पूरा दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन आ गया। ग्रेट डिप्रेशन माने आर्थिक मंदी, ग्रेट डिप्रेशन आर्थिक मंदी आ गया। लोग अपना सामान बेच रहे थे लेकिन कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था, और इसी चलते जो ये बड़े बड़े किसान थे उनका अनाज विदेश नहीं जाने लगा, तो वो लोग उसके मार से सह नहीं सके। तो भी जैसा भी देख रहे हैं कि आप युद्ध हो रहा है ईरान और माने जो अमेरिका में, और उसके चलते क्या हो गया, तेल ब्लॉकेट हो गया। तो लड़ रहा है ईरान अमेरिका, लेकिन प्रभाव किसको पड़ गया, पूरी दुनिया को। तो ठीक उसी तरह से वहाँ पर जब ग्रेट डिप्रेशन आया, जो अमेरिका, उसमें ब्रिटेन एक कुर्ता अलग कुर्ता, फिर उसमें अमेरिका लास्ट में शामिल हुआ। ठीक उसी तरह बीइंग प्रोड्यूसर ऑफ कमर्शियल क्रॉप दे वर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन, मंदी, आर्थिक मंदी हो गया, एंड फॉलिंग प्राइस, कीमत गिर गया, क्योंकि कोई खरीदने वाला नहीं है, अनाज का ढेर लग जा रहा है, तो फिर निश्चित है कि वो कम दाम में बिकेगा।
एज देयर कैश इनकम यानी कम दाम हो गया तो डिसअपियर, जिसको नकदी आ रहा था, चाहे गुजरात के पाटीदार हो या उत्तर प्रदेश के जाट हो, वो लोग गुस्सा हो गए। दे फाउंड इट इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट रेवेन्यू डिमांड, यानी उन लोगों को जो सरकार को टैक्स देना है तो वो अब संभव नहीं था कि कैसे देंगे, क्या करेंगे। तो इसीलिए एंड द रिफ्यूज़ल ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड, या लेकिन उन्होंने सरकार को आवेदन दिया कि उन लोगों का जो रेवेन्यू है, जो आप टैक्स रहते हैं उसको घटा दें, लेकिन वो माना नहीं। एंड लीड टू वाइड स्प्रीड रीसेंटमेंट, यानी पूरा जनमानुस रीसेंटमेंट गुस्सा हो गए। सो दीज रिच पीजेंट, क्योंकि तो अमीर पीजेंट थे, चाहे वो पाटीदार हो या जाट हो, तो बिकेम इंथ्यूसियाटिक, मैंने कि इंथ्यूसियाटिक मैंने बढ़ चढ़कर भाग गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। ऑर्गेनाइजिंग देयर कम्युनिटी, अपने अपने कम्युनिटीज़ को बुलाया। एट द टाइम टॉर्चिंग रिलुकेंट मेंबर, सब कोई पार्टिसिपेट इन द बॉयकॉट प्रोग्राम्स, कोई भी प्रोग्राम में भाग गया। फ्रॉम फॉर देम फाइट फॉर द स्वराज वाज स्ट्रगल, अब इसका मकसद का स्ट्रगल का, यानी स्वराज का मतलब इन्होंने लगा लिया कि जो हाई रेवेन्यू है उसको ख़त्म करना। बट दे आर डीपली डिसअपॉइंटेड, जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस लिया तो बहुत ही लोग दुखी हुए। व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931 विदाउट द रेवेन्यू रेट बीइंग रिवाइज, यानी उनका जो रेवेन्यू था, लगान था, उसको कम नहीं किया गया। तो सो व्हेन द मूवमेंट वाज रीस्टार्ट इन 1932, जब सेकेंड राउंड टेबल से गांधी जी लौटे, लौटने के बाद वो फिर क्यों नहीं मोमेंटम पकड़ा, तो वो लोग अब पाटीदार जाट कोई भाग नहीं ले रहा है, वेल रिफ्यूजल टू पार्टिसिपेट। अब गरीब किसान को देखें देश कंट्री साइड में, हम लोग तो अमीर को देख लिए, तो गरीब किसान को देखते हैं तो पुअरर पीजेंट्री। अब यहाँ पर क्या था, गांधी जैसे कांग्रेस के सामने प्रॉब्लम था, अब वो रिच माने जो मर्चेंट है या रिच जो पीजेंट है उसका सपोर्ट करे, या जो गरीब किसान जो पुअर है उसको सपोर्ट करे। क्योंकि पुअर क्या करता था, इससे ज़मीन ले लेता था, बटाईदार में जिसको टेनेंट कहते हैं, वर्ड आएगा बटाईदार, टेनेंट में भाग ले लिया। अब लेकिन जो रिच था या लैंडलॉर्ड था, वो उसको जो रेंट देना है, तो जो पुअर किसान था, पुअर पीजेंट था, वो नहीं दे पा रहा था। अब वो लोग देखा कि कांग्रेस हम लोग का बात नहीं सुनता है, रिच मर्चेंट का सुनता है, तो ये लोग क्या क्या कम्युनिस्ट पार्टी का सपोर्ट करने लगा और सोशलिज्म का, जिसमें कहता था कोई अमीर गरीब नहीं है। तो यानी वो लोग भी भाग कैसे लिया, उतना नहीं लिया। तो वे नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन लोअरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड, वो लोग इंटरेस्ट नहीं था। मेनी ऑफ देम वेयर स्मॉल टेनेंट, छोटे छोटे बटाईदार थे, दूसरे जमीन रहते थे, कल्टिवेट लैंड दे हैड रेंटेड फ्रॉम द लैंडलॉर्ड, या रिच किस जो पीजेंट उनसे रहते थे। तो एज द डिप्रेशन कंटिन्यूड, जब आर्थिक मंदी गया एंड कैश इनकम्स डाउन फ्लेड, सम टेनेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे देयर रेंट, यानी जो लगान है, जो मैंने कि बटाईदार लगाया था जिसका ज़मीन है, उसको वो दे नहीं पा रहा था। तो दे वांटेड द अनपेड रेंट टू द लैंड टू बी लिमिटेड, वो चाहते थे कि जो उनका जो अब जिससे खेत लिया तो उसको पैसा लौटाना, तो उसको माफ़ कर दिया जाए। दे ज्वाइंट इन वेराइटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट, यानी बहुत सारे जो रेडिकल मूवमेंट होता है, कभी कभी बढ़ करके, जैसे बड़े बड़े किसानदार तालुकदार उन लोगों के खिलाफ। तो अब कौन का तरह मूवमेंट इस तरह का आंदोलन कौन चलाता था, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट चलाता था। तो अब रेसिंग ऑफ रेजिंग इशू ऑफ माइट अपसेट टू द रिच पीजेंट एंड लैंडलॉर्ड्स, क्योंकि इनको पता था कि कांग्रेस उन लोगों को अगर इसको पुअर को सपोर्ट करते तो रिच नहीं करेगा, तो कांग्रेस भी उथल पुथल में था, क्या करे, किसको सपोर्ट करे। वाज अनएबिलिटी टू सपोर्ट नोर एंड कंपेन इन द मोस्ट प्लेसेस, सो द रिलेशनशिप बिटवीन पुअर पीजेंट एंड काउंसिल रिमेन अनसर्टेन, उन लोग कभी था ही नहीं कि साथ रहे। फिर अगर हम लोग आते हैं बिजनेसमैन का बात करते हैं, तो क्या हो गया, तो व्हाट आर द बिजनेस क्लासेस। तो बिजनेस क्लास देखिएगा आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पूरा बढ़ चढ़ कर भाग लिया, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद उनका डिमांड पूरा बढ़ गया था यहाँ सामान सब, तो उनको लगा कि विदेश से कोई सामान नहीं आएगा तो हम ही लोग का सामान चलेगा। लेकिन इसमें क्या हो गया, जैसे इसमें JD बिरला का नाम आएगा, पुरुषोत्तम टंडन का आएगा, फिर वहाँ से बहुत से छोटे छोटे गोयनका थे, तो ये लोग जो थे शुरू में तो सपोर्ट किया, लेकिन लास्ट में देखे कि इसमें जो सोशलिज्म आ गया है, सोशलिज्म या कांग्रेस के अंदर भी जैसे नेहरू सुभाष चंद्र बोस लोग सोशलिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये लोग भी पीछे हट गए। लोगों को भी लगा कि अब तो मैंने मजदूरों की बात हो रही है, हम लोग का कोई सुन नहीं रहा है। तो अब कांग्रेस का बस फिर यहाँ टेंशन कि वर्कर को सपोर्ट करे या फिर बिजनेसमैन को सपोर्ट करे। बिजनेसमैन तो फंडिंग कर रहा था, उसको पैसा दे रहा था, अब वर्कर को, लेकिन क्या गया, कांग्रेस बहुत जगह वर्कर जो डिमांड कर रहा था बिजनेसमैन को बोला कि वो बात सुनिए और उसकी मानिए, तो इसलिए जो बिजनेसमैन भी धीरे धीरे यहाँ से स्लो हो गया। तो व्हाट अबाउट द बिजनेसमैन क्लासेस, हाउ डिड दे रिलेट टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कैसे उसने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लिया।
तो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, याद रखिए फर्स्ट वर्ल्ड, इंडियन मर्चेंट इंडस्ट्रीज हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट एंड बिकम पावरफुल। वो क्या हो गया, खूब लाभ कमाया और उनके पास बहुत पैसा आ गया। सो कीन ऑन एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस दे नाउ रिएक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसी। अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए जो कॉलोनियल पॉलिसी था, कोई लोग रिस्ट्रिक्शन कराता था। उन लोग क्या होता था कि अगर इन लोग कोई फॉरेन गुड मंगा रहा है, विदेश से कुछ रॉ मटेरियल मंगा रहा है, तो वहाँ पर क्या था, जो स्टर्लिंग था पाउंड, उसका कीमत बहुत ज़्यादा कर देता था, यानी इंडियन रुपी ज़्यादा पे करना पड़ता था। तो इसके खिलाफ था, यानी फॉरेन एक्सचेंज के खिलाफ, यानी रुपीज स्टर्लिंग के खिलाफ था। इनटू ए वाइड स्ट्रीट डिस्करेज इम्पोर्ट, ताकि इम्पोर्ट इन लोग चाहता था कि जो हम लोग जो रहता है वही है, बाकी नहीं है। तो ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस 1920, यानी दो तरह का संगठन होना याद रखिएगा। एक IICC मान इंडियन इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल कॉमर्स 1920 में, और दूसरा बना फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री, जो अभी भी चल रहा है फिक्की, इन 1927, लीड बाय द प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, GD बिरला। गोयनका का नाम नहीं दिया, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। तो द इंडस्ट्रीज अटैक्ड colonial कंट्रोल ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड सपोर्टेड डीसिविलाइजेशन मूवमेंट वेन इट वॉज फर्स्ट लॉन्च। शुरुआत में 1930 में स्टार्ट हुआ, 19 जो दांडी मार्च स्टार्ट हुआ। दे के फाइनेंशियल असिस्टेंस, सहायता दिया, पैसा दिया, रिफ्यूज टू बाय एंड सेल इम्पोर्टेड गुड्स। तो मोस्ट बिजनेसमैन कैम टू सी स्वराज। अभी लोग स्वराज कैसे देखा है, तो एज टाइम व्हेन कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन ऑफ बिजनेस वुड नो लॉन्गर एक्सिस्ट, कि विदेशी सामान अब नहीं इंडिया में आएगा। बट क्या हो गया कि बट आफ्टर द फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिजनेस ग्रुप वे आर नो लॉन्गर अनफॉर्चुनेटली इंटरेस्टेड। क्यों वो लोग फिर सपोर्ट नहीं करे, तो वो लोग देखे कि जो मिलिट्री एक्टिविटी है, लूटपाट है, वो बढ़ गया। वरीड अबाउट द प्रोलॉन्ग्ड डिसरप्शन बिजनेस एज वेल एज द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस सोशलिज्म, जो अमीरी गरीबी अब दोनों सब बराबर है, यंगर मेंबर तो कांग्रेस। तो वीडियो लंबा नहीं हो जाए, तो इसको यहाँ से इंडस्ट्रियल वर्कर का कहाँ से, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस।